टू इस सॉफ्टवेयर अकेडमी और आप सीख रहे हैं ES6 या ECMAScript 6 और इस सीरीज में मैं आपको डिस्कस करने इस बार मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, आप लोग को बताने जा रहा हूँ, वो है रेस्ट पैरामीटर्स। आपको याद होगा ये 3 डॉट्स पीछे की वीडियो में मैं दिखाया था कि 3 डॉट्स होता है और वो है स्प्रेड ऑपरेटर में भी यही 3 डॉट्स लगता है। तो पीछे की वीडियो में अगर आपने स्प्रेड ऑपरेटर को नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले उस वीडियो को आप जरूर देखें, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा इसमें। लेकिन दोनों की फंक्शनलिटी अलग है, बिल्कुल अपोजिट है, डिफरेंट है। स्प्रेड ऑपरेटर में क्या होता है, इसके नाम से ही पता चलता है, स्प्रेड फैलाता है वो, है ना। और इसमें रेस्ट पैरामीटर में क्या होता है, इसको जोड़ता है एक तरह से, है ना। तो नॉर्मली इसका यूज कहाँ पे होता है रेस्ट पैरामीटर में, तो ये नाम से ही पता चल रहा है। रेस्ट मतलब क्या होता है, बाकी, है ना। अगर हिंदी में इसको ट्रांसलेट करें वो हिंदी उर्दू में, तो क्या बोलेंगे इसको, बाकी। तो यहाँ पे देखो ये फंक्शन तो आपको पता होगा। इन केस फंक्शन अच्छी तरह से नहीं मालूम है, अगर बेसिक फंक्शन आपको पता नहीं, तो हमारा जावास्क्रिप्ट के जो बेसिक पार्ट है फंक्शन का, उसे आप जाकर देखें, फिर फंक्शन में वापस आ सकते हैं यहाँ पे उसके बाद में। तो इसमें क्या है कि आपको पता होगा कि फंक्शंस में पैरामीटर हम लोग पास कर सकते हैं, है ना। तो इसमें देखो 2 पैरामीटर हमने पास किया, ए बी, ये दोनों का तो हमको पता है कि ए में क्या हो सकता है, बी में क्या होगा, लेकिन बाकी में और में क्या होगा ये हमें नहीं पता। तो ऐसे केस में हम लोग 3 डॉट लगा के आर्क्स, ये इसका सिंटेक्स है, हमें ये सिंटेक्स है लगाने के लिए रेस्ट पैरामीटर में। तो इस तरीके से ये जो आर्क्स है ये रेस्ट पैरामीटर होगा, है ना। तो वही है कि जब हमें पता नहीं हो कि क्या होगा, तब 3 डॉट्स लगा के हम लोग अननोन में लगा सकते हैं। इसका एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, इसको मैं प्रैक्टिकली आप लोग को रन करा के दिखाता हूँ इसको, ठीक है, तो बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे पहले समझ लें, फिर इसका आपको रन करके मैं दिखाता हूँ इसमें क्या हो रहा है। देखो एक फंक्शन है जिसमें, अच्छा डायरेक्ट भी लगा सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसके आगे कुछ होगा। तो फंक्शन सम हमने लिया, ठीक है, फंक्शन का नाम है सम, जिसमें दिया आर्ग्यूमेंट्स। मतलब क्या हुआ कि हम जो भी वैल्यू देना चाहें वो जोड़ के हमें दिखाएगा, चाहे कभी 1 2 लिखें तो भी जोड़ेगा, 1 2 3 4 5 जोड़ें डालें तो भी दिखाई देगा। तो ऐसे इस तरीके से हम लोग इसमें, क्योंकि देखो कितना हमें जोड़ना है हमें पता नहीं, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, आर्ग्यूमेंट्स में दिया लेट सम, स्टार्टिंग में 0 हो गया, फॉर लेट आर्क ऑफ आर्क्स, मतलब यहाँ इसका भी हमने जो इसमें फॉर लूप के थ्रू वैल्यू दिखा रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि जो भी सम होगा इसमें जोड़ते जाएगा इसमें, ठीक है, और लास्ट में यहाँ रिटर्न सम करेगा, और यहाँ पे हम लोग इनर एस्टिमेट के थ्रू दिखा रहे हैं, जो यहाँ पे वैल्यू ये जगह पर आके दिखेगा। ओके, अभी हमने क्या पास किया, 6 9 34 वट एवर हम लोग पास कर रहे हैं, ये टोटल इसको जोड़ के बताएगा। क्योंकि देखो आप सोच के देखो, अगर फंक्शन में फिक्स्ड पैरामीटर हम लोग डालते हैं तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 पैरामीटर हम लोग को ए बी सी डी ए जी एच आई ऐसा करके डालना पड़ता है, लेकिन एक ही हमारा जो पैरामीटर है उसी से काम चल जा रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये इसका एक फायदा है कि जब हमें कितने पैरामीटर्स होंगे नहीं पता हो, तो ऐसे केस में हम लोग ये रेस्ट पैरामीटर लगाते हैं। हाँ, इसके साथ कंबाइंड हम लोग कर सकते थे ए बी, तो यहाँ पे ये 2 में फिक्स देना ही पड़ेगा। जैसे मैं अभी इसको रन करके दिखाता हूँ तो बेटर आप लोग को और समझ में आएगा। जैसे चलो इसको कॉपी करता हूँ, बाकी तो समझ में आ ही गया आप लोग, ये वाला चीज़ जो है। इसको एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। इसका नेम देंगे, कहाँ है, ये जगह पे दिया था हम लोगों ने, ES6 ये है, इसका नेम देता हूँ rest.html, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये फंक्शन है हमारा, है ना, ये फंक्शन है, इसके अंदर में हम लोगों ने ये लेट सम 0 लिया, मतलब सम का 0 वैल्यू स्टार्टिंग में 0 रहेगा। अब क्या हो रहा है कि यहाँ फर्स्ट टाइम हम लोगों ने पास किया क्या, इतना सा, सेकेंड टाइम हम लोग क्या पास कर रहे हैं, देखो सिर्फ 2 पास कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी आर लगा दें तो समझ में आएगा, दोनों का डिफरेंस जो है ये ले लिया। अब इसको जब आप रन करेंगे यहाँ से, ये 6 में क्या नाम है इसका, फंक्शन नहीं, स्प्रेड रेस्ट, हाँ देखो आपको क्या दिखा रहा है,
यहाँ पे फर्स्ट वाले में शायद कुछ मिस्टेक है, फर्स्ट रिजल्ट। अच्छा, ये दोनों का चूंकि रिजल्ट ही है इसीलिए दोनों में से कोई एक ही दिखा रहा है। हम ये दोनों को यहाँ पे पेस्ट करते हैं गियर लगा के, तब होगा। इसका रिजल्ट 1 दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ भी रिजल्ट 1 दे देंगे, तो हम लोग को अलग अलग ये दिखाएगा वैल्यू। देखो पहले में 246 दिखाया है ना, पहला में 246 दिखाया, जो कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो ऐड किया इसको, ये जो हमने दिया टोटल इसको किया कैसे, यहाँ से जो वैल्यू पास किया इसके बाद फॉर लूप में इसको ऐड करते गया और यहाँ रिटर्न किया, और जो कि हम लोग इसको यहाँ पे दिखा रहे हैं। टोटल वैल्यू कितना हुआ 246। नीचे वाले में इसमें जब पास किया तो इसमें 15 दिखाया। मतलब ये हुआ, देखो फंक्शन हमारा सेम है, सम देख रहे हैं, यहाँ भी सम है यहाँ भी सेम है, लेकिन ये डायनेमिक पैरामीटर ले रहा है ना। तो ऐसे कह सकते हैं कि स्प्रेड ऑपरेटर का ये जो है सॉरी जो रेस्ट पैरामीटर का है, इसका क्या बेनिफिट है, ये जो है हम लोग को जब आर्गुमेंट्स में पता नहीं हो तो ऐसा हम लोग डाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा कि ये अकेला नहीं होगा, इसमें अगर आप चाहें तो ऐसे दे सकते हैं बी ए बी आर्क्स, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। ऐसे केस में क्या होगा कि यहाँ पे तो फिक्स हम लोग को देना ही पड़ेगा, बाकी और हम लोग लगा सकते हैं ये जगह पे। तो इसको अगर हम लोग देखें रन करके, अच्छा ये काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे तो लूप में हम आर्क्स को चला रहे हैं ना, इसीलिए, ठीक है। इसका अलग एग्जांपल लेके हम लोग रन करके देख सकते हैं। मतलब ये सिर्फ अकेला नहीं होगा, अगर आप चाहें तो और भी आर्गुमेंट्स लगाएं। जैसे चलो ठीक है, एक और मैं ले लेता हूँ, फिलहाल इसको मैं कमेंट करता हूँ। ये तो आपने देख ही लिया कि जब हम डायरेक्ट अगर लगाते हैं तो ऐसा भी हम लोग देख सकते हैं। अगर इसके साथ और भी पैरामीटर लगाना हो तो क्या होगा, देखो जैसे एग्जांपल हमने दिया कि फंक्शन ऐड, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ऐड में क्या दिया, ए बी और 3 डॉट अदर्स, ये दिया, ठीक है। फिर यहाँ होगा रिटर्न ए प्लस बी प्लस अदर्स। अच्छा एक मिस्टेक है, यहाँ पे कॉमा लगेगा क्योंकि ये अलग है ना, इसीलिए ए बी एंड अदर्स। इसको रन करके जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे, अच्छा अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पास करेंगे, ऐड है ना, ऐड के अंदर में 1 2 3 4 पास कर रहे हैं हम वैल्यू को, है ना। 4 वैल्यू यहाँ से हम लोग दे रहे हैं। तो ये अगर रन करते हैं यहाँ पे क्या दिखेगा, देखो टोटल 33 4। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसे देखते हैं ए बी अदर्स, तो देखो क्या वैल्यू आपको दिखाई देगा। अच्छा तो यहाँ पे जब console डॉट लॉग करेंगे हम लोग, ये तो यहाँ पे इसको तो ऐड करेगा लेकिन ये अदर्स को ऐड नहीं करेगा। देखो रिफ्रेश करते हैं अगर हम, क्या दिखाई दिया 34 है ना। 34 मतलब क्या हुआ कि इसको 3 को ऐड किया और कुछ अजीब ये ला रहा है। उसका रीजन है, अच्छा ये पार्सिंग में हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। इसका रीजन क्या है, देखो ये जो ऐड किया हमने यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है आपको, देखो 3 4 5 है ना, 3 4 5। तो ये दोनों को तो ऐड कर रहा है, उसके बाद में ये 4 और 5 इसको दिखा रहा है। उसका रीजन ये है कि देखो ये जो है ना, ये एरे की तरह बिहेव करता है। ये जो है दो वैल्यू जो हमने पास किया, ये एरे की तरह बिहेव करता है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फोर लूप लगा के, ये वाला जैसे ये जो हमने फोर लूप आर्च लगाया था, इसको यहाँ पे आपको पहले लगाना पड़ेगा, और जो टोटल होगा फिर ये दोनों में लाके ऐड करना होगा। जैसे लेट सम इक्वल टू 0 और सम, और ये आर्क्स यहाँ पे एक्चुअली ये होगा अदर्स, और यहाँ पे अदर। अब ये अदर से इसको ऐड होगा यहाँ पर सम में, और अब यहाँ पे सम को हमको ऐड करना पड़ेगा ये जगह पे,
है ना, क्योंकि अगर मान लो ये क्या करेगा 4 और 5 को यहाँ पे पहले ऐड कर लेगा तो 4 5 9 हुआ, अब 9 को यहाँ पे लाके ये ऐड होगा ऐसे। तो अब रिफ्रेश करेंगे अगर हम इसको, तो यहाँ पे आपको टोटल 12 दिखाया। अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो गया 1 2 3 3 और 4 3 4 7 7 5 12, इसलिए यहाँ पे आपको टोटल 12 करके ऐड करके दिखा रहा है। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि जब भी हम और भी जितना नंबर चाहें, जो भी नंबर हम ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली लेके ऐड करके दिखा देगा। देखो टोटल 40 दिखाया, मतलब ये। अच्छा, इसमें हम ऐसे नहीं लगा सकते, देखो ऐसे नहीं लगा सकते यहाँ पर, ठीक है, नल दिखाएगा, नॉन दिखाएगा। क्यों भाई? क्योंकि ये दो कम से कम तो पास करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने फिक्स कर दिया वहाँ पे। ये जो है दो, ये दो को पास करना ही पड़ेगा, बाकी और हम लगा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे ऐसे किया हमने, ये देखो, तो देखो दिखाया इसमें, है ना, जो फिक्स है फिक्स। ये जब जो जो हमें पता हो उसको लगाना है, जो अदर्स को हम छोड़ सकते हैं, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। कितना देंगे मतलब ये अनलिमिटेड भी दे सकते हैं। तो ये है रेस्ट पैरामीटर का कमाल। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि रेस्ट पैरामीटर जैसा नाम से ही पता चलता है कि ये आखिरी में ही होगा। ऐसा नहीं कर सकते आप कि रेस्ट पैरामीटर को पहले लगाएंगे यहाँ पे ऐसे और ऐसे, ये गलत है, ऐसे नहीं लगा सकते, ठीक है। उसी तरीके से देखो ऐसे लगाना सही नहीं होगा, देखो एरर दे देगा आपको, ठीक है। उसी तरह से ऐसा भी नहीं कर सकते आप कि रेस्ट पैरामीटर को आप बीच में घुसा दें इसके अंदर, ये लगाएंगे फिर यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, ये भी आपको एरर ही दिखाएगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। रेस्ट का मतलब होता है आखिरी में ही लगाना है उसको। दोस्तों ये था रेस्ट पैरामीटर, और होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।